आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत-ए-हाल पर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें सैलाब से 6 अजला मुतासिर हुए हैं, जिनके कलेक्टर्स के साथ अहदेदारों ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आला ने सैलाब मुतासरीन के लिए 2000 रुपये 25 किलो चावल, मिर्च, तेल और दीगर अशिया देने की हिदायत दी। इमदाद और राहत कार्य में कोताही करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। In the next 48 hours, there should be no house that says that I have not received 2000 rupees or I have not received the ration. The ration of this 25 kg rice, the 1 kg dal, the palm oil 1 kg, the onions 1 kg, potatoes 1 kg. This ration along with 2000 rupees. Every house should be getting it in the next 48 hours. There should be no house in any village where the inundation took place that somebody makes a complaint that I have not received this. That is the challenge on each of the collectors' shoulders. मानसून से मुल्क के अक्सर आबी ज़खायर में पानी तेजी से जमा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में दरियाए तंगाभद्रा रिजर्वायर में बालाई इलाकों से बारिश का पानी तेजी से जमा हो रहा है। हुकाम इजाफी पानी को छोड़ रहे हैं। तेलंगाना भद्रा पर कर्नाटक, एपी, तेलंगाना में डैम बनाए गए हैं। डैम तकरीबन लबरेज हो गया है। सुन के सरला डैम से पानी छोड़ने का मंजर देखने के लिए सयाह आ रहे हैं। 1 लाख क्यूसेक्स हम लोग इधर से सुनकेसला से नीचे छोड़ देंगे। ये पानी पूरा उधर श्रीशैलम डैम पहुंच जाएगा। और केसी कैनाल के लिए अभी 500 क्यूसेक्स आज ये फार्मर्स के लिए छोड़ दिए हैं। खरीफ सीजन शुरू हुआ है ना, इसलिए फ्लो 35,000 क्यूसेक्स पानी नीचे छोड़ दिए हैं। साल के बाद बहुत अच्छा दिया गया। वो के खबर को पता चला, कर्नूल से आके इधर पे देख रहे हैं हम। यहाँ पे खाने के लिए मच्छी और फ्रेश मच्छी और चिकन मटन भी मिलेगा और पानी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखने को भी बहुत अच्छा है, इसलिए आ गई मैं। यहाँ पे बहुत अच्छा है और घर में से बहुत दिन के बाद आए मैंने। जिला करनूल के कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने मंत्रालयम मंडल में दरियाए तंगाभद्रा का दौरा किया। कलेक्टर ने हुकाम के साथ आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल, ऊंचे इलाकों से पानी की आमद और फाजिल पानी के अखराज का जायजा लिया। उन्होंने हुकाम को किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। निचले इलाकों से अवाम को हटाने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी हुकूमत के जरिए नाफिज की जा रही नए तालीमी निज़ाम से रियासत के सरकारी स्कूलों के लिए खतरा पैदा हो गया है। एनईपी पर रियासती कॉन्फ्रेंस विजयवाड़ा के एमबी के भवन में मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और माहिरीन तालीम ने शिरकत की और हुकूमत के रवैये की मजम्मत की गई। एमएलसी लक्ष्मण राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में नए तालीमी निज़ाम पर अमल करने से प्राइमरी स्कूल के तलबा के तालीम से महरूम होने का खतरा है। उन्होंने हाई स्कूल में क्लास 3, 4 और 5 के इंजमाम की मुखालफत की। यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर्स की तकर्रुर करने और GO 117 को मनसूख करने का मुतालबा भी किया। On the protection of school education and government schools. The main reason is, one, shifting of 3rd, 4th, 5th classes from elementary schools to high schools. This is a great havoc to the elementary schools. Many children and parents, they don't want it. 117.
according to this GO, teachers, they may be surplus. 15,000 teachers became surplus because of this GO. So we are demanding the government to withdraw this GO immediately. Aided schools, government has no good policy towards conducting or running the aided schools. Government has to take a good look at the aided schools. There are 5,000 vacancies in the universities of Andhra Pradesh, especially government university. We demand to fill up all those vacancies. So the central point of this seminar is to protect the government institutions in the school education and higher education. हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से गरीब बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम हो रहे हैं। टीचर्स के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू टीचर्स यूनियन आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी टीचर्स ने वज़राला जगनमोहन रेड्डी से टीचर्स के मसाइल के हल का मुतालबा किया। साथ ही एहतजाजी टीचर्स ने तीसरी, चौथी और 5वीं जमात को हाई स्कूल में ज़म करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा एहतजाजी टीचर्स ने CPS सिस्टम को भी बर्खास्त करने की हुकूमत से मांग की है। करनूल में गवर्नमेंट KVR डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी DVR साई गोपाल और दीगर ने शिरकत की। 40 तलबा में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर असनाद तकसीम किया गया। डिग्रियां हासिल करने वालों से खूब मेहनत करते हुए अपना मुस्तकबिल रोशन करने की अपील की गई। First starting graduation day we have celebrated here. इसके लिए मैं बहुत हैप्पी से फील होती हूँ। नॉट ओनली एकेडमिक पर्पस, इधर हमें दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करें, एक्वाकल्चर प्लस JKC बोल को हम कंप्यूटर भी वैसे सब भी अल्टरनेट से खाली एकेडमिक सिलेबस नहीं सर का हमको दूसरे भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। फर्स्ट ग्रेजुएशन डे आज मुनक़िद हुआ, हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात और बहुत ही बाइस मसरत है। All the students feels very happy because of the completion of graduation. After that, they are choosing the further studies or employment, or they are taking marriage. आंध्र प्रदेश के वज़राला YS जगनमोहन रेड्डी ने सदारती इंतखाबात के सिलसिले में विजयवाड़ा के असेंबली कमेटी हॉल में सदारती इंतखाबात के सिलसिले में हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा किया। उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला। सुबह में वोट डालने वाले दीगर लीडरों से स्पीकर असेंबली T सीताराम, वुज़रा और दीगर काबीनी वुज़रा भी शामिल रहे। अराकीन असेंबली ने भी हक़ राय दही में हिस्सा लिया। सदर तेलुगु देशम पार्टी N चंद्रबाबू नायडू पार्टी के अराकीन असेंबली ने भी सदारती इलेक्शन में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती का अमल 21 जुलाई को होगा। सदारती इलेक्शन के दौरान AP की हुक्मरान पार्टी YSRCP और अपोजिशन तेलुगु देशम के खिलाफ AP खसूसी रियासत साधना समिति की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में कांग्रेस, लेफ्ट और दीगर पार्टियों के लिए समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदारती इंतखाब में NDA की उम्मीदवार की तायीद करने की मजम्मत की गई। AP से गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने की अपील की। As per the special category status and all the issues given in the parliament, they are deceiving us. The northern parties, not only northern parties, the central government is deceiving us. We are strongly protesting this, and today one side they are voting en masse to the northern BJP party. Today we are fighting for the rights of Andhra Pradesh with the support of all the parties. आज आंध्र प्रदेश की इज्जत को जो आंध्र प्रदेश के हुकूमत में है, जो जगनमोहन रेड्डी, जो अपोजिशन के पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की जनता की इज्जत को मोदी का सामने गिरवी रखा है। अपोजिशन से मुतालबा करता है, अब जनता का इज्जत को मोदी को क्यों गिरवी रख रहे हैं? मोदी से कोई एक योजना आंध्रा का, इस स्टेट के लिए कोई फायदा होने का एक योजना एश्योरेंस मोदी से लिया है क्या? कैपिटल के लिए दिल्ली से बढ़कर एक बहुत बड़ा कैपिटल देने वाला हूँ, वादा है, गवाह है, इतिहास गवाह है।
लेकिन आंध्र प्रदेश में आज बिना कैपिटल आंध्र प्रदेश एक स्टेट चल रहा है। BJP has no single MLA or MP from Andhra Pradesh, but 100% MPs and MLAs, they are now supporting unilaterally. It is against the will of the people. आंध्र प्रदेश को खसूसी दर्जा न देकर रियासत से गद्दारी करने वाले बीजेपी के सदारती उम्मीदवार की गैर मशरूत हिमायत करने वाले KYCP TDP के मौक़िफ़ के खिलाफ जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एक पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस मौके पर मरकजी और रियासी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और हुकूमत और अपोजिशन से रियासत को खसूसी दर्जा हासिल करने के लिए जदोजहद करने की अपील की गई। जो सेपरेट स्टेटस स्पेशल स्टेटस दे तुम बोल के और पिछड़े हुए इलाकों को स्पेशल पैकेज दे तुम बोल के वादा किए सो बीजेपी आंध्र प्रदेश को धोखा दिए, वो धोखा दिए सो पार्टी को आज YSR कांग्रेस पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी दोनों ने भरपूर उसे मदद देते हैं, वोट डालते हैं। ये बहुत शर्मिंदी बात है, इसलिए हमें आम लोगों को अपील करते हैं ये दोनों पार्टियों का जो भी ख्याल है, जो भी तरीका है, वो आंध्र प्रदेश को धोखा देने का तरीका है। ताकतों को बढ़ाने के लिए AP बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन की जानिब से जिला कृष्णा के मंडल्स में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। विजयवाड़ा धरना चौक पर यूनियन के कारकुनों ने एहतजाज किया और रियासती हुकूमत से यूनियन के देरेना मसाइल को हल करने की मांग की गई। बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन बोर्ड से हासिल की गई रकम वापस करने की हुकूमत से मांग की। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस की गई रकम उसी पर खर्च होनी चाहिए। विजयवाड़ा में शुगर के इलाज पर रियासी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों के 2 दर्जन से जायद माहिरीन ने शिरकत की। शुगर के इलाज में आने वाले नए तरीक़ों पर तबादले ख्याल भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में 600 मंदोबीन ने शिरकत की, इलाज के चैलेंज और नई दरियाफ्तों पर तबादले ख्याल किया। Once in 6 months in various parts of the state to encourage young doctors to come forward to actually participate in scientific deliberations and also to carry on forward the newer technologies and innovations in the field and make it useful for their patients. फयाज सेवा ट्रस्ट की जानिब से आंध्र प्रदेश के तारीपत्री में गरीब खवातीन को बिलासूदी कर्ज दिया जा रहा है। तारीपत्री में 600 करीब खानदानों में बिलासूदी कर्ज की फराहमी के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आला अमजद बादशाह ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असेंबली हफीज़ खान और दीगर भी प्रोग्राम में शरीक थे। हफीज़ खान ने कहा कि फयाज सेवा ट्रस्ट की जानिब से जो समाजी खदमात फराहम की जा रही है वो काबिल सताइश है। इस दौरान 600 करीब खानदान खवातीन में 42 लाख रुपए के बिलासूदी कर्ज तकसीम किए गए। साबिक रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां बरसर इक़्तिदार YCP हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों की तामीर बड़े पैमाने पर की जा रही है। सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत काफ़ी रकम मंजूर कर ली है। उन्होंने साथ ही कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा काम किए जा रहे हैं। पसमानदा तबक़ात को सियासी हिस्सेदारी दी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।